बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज है 2.3। 2.3 एक्सरसाइज का ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें द लोवेस्ट डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। वो नंबर हमें फाइंड करना है जो डिवाइड कर व्हिच इज डिविजिबल, जिसको डिवाइड किया जा सके किससे, 15 से, 25 से, 40 से एंड 75 से। अब हमें करना क्या है, एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ। हम इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे तो एक कीवर्ड हमें मिलेगा, वो है लोएस्ट। अब ये लोएस्ट किसको ज़ाहिर करता है, एलसीएम को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो हमें 15, 25 और 40 एंड 75 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। सब पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड जो है वो है डिवीजन मेथड। अब आप किसी भी तरीके से फाइंड करेंगे तो जवाब सेम ही आएगा। 15, 25, 40 एंड 75। अब टेबल लगाएंगे, सबसे पहले 2 की टेबल पढ़ेंगे। 15 पे नहीं पढ़ सकते, 25 पे भी नहीं पढ़ सकते, 40 पे पढ़ सकते हैं 20 टाइम्स, 75 पे नहीं पढ़ सकते। अब भी 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल 15 पे नहीं पढ़ सकते, 25 पे नहीं पढ़ सकते, 20 पे 2 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 10 टाइम्स। 75 सेम रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब भी 2 की टेबल पढ़ेंगे। 15 सेम, 25 सेम, ये 5 और ये 75 हो गए। अब 2 के बाद किसकी टेबल पढ़ेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 की 15 पे 5 टाइम, 25 पे नहीं पढ़ सकते, 5 पे नहीं पढ़ सकते, 75 पे कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 25 टाइम। अब क्या करेंगे, 3 की टेबल भी नहीं पढ़ सकते। 3 के बाद क्या करेंगे, पढ़ेंगे 5 की टेबल। 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 25 पे 5 और 5 पे 1 टाइम, 25 पे 5 टाइम। अब क्या करेंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे 1 1 1 1। ठीक है, ये हो गए कॉमन फैक्टर्स भी हो गए, अनकॉमन फैक्टर्स भी हो गए। क्योंकि हम एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जवाब निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये हो गए कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं और कुछ अनकॉमन फैक्टर्स हैं। ये सिर्फ कॉमन फैक्टर है, ये 5 जो है ये कॉमन फैक्टर है, बाकी जो भी फैक्टर्स मिले हैं वो क्या है, अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से 8 को 3 से 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600। तो ये हो गया लोवेस्ट डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। ये लोवेस्ट डिजिट है जिसको 15, 25, 40 और 75 मुकम्मल डिवाइड कर सकता है। ये हर नंबर डिवाइड कर सकता है, वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय, जिसको मुकम्मल डिवाइड किया जा सके, किससे, 15 से, 25 से, 40 से एंड 75 से। ये लोवेस्ट डिजिट है। लोवेस्ट ये कीवर्ड है इस स्टेटमेंट में कि हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ। तो ये कीवर्ड की मदद से हमने क्या फाइंड किया है, एलसीएम। एलसीएम हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है और बाकी जो अनकॉमन फैक्टर है उसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई, और जवाब कितना मिला है हमें, 600। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का ये सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 42, 66 एंड 78। एक ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जो डिवाइड करेगा, मुकम्मली डिवाइड करेगा, किसको, 42 को, 66 को एंड 78 को। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे या एचसीएफ। तो इस स्टेटमेंट में एक कीवर्ड है, वो है ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट क्या क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट का मतलब है एचसीएफ फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के भी दो तरीके होते हैं फाइंड करने के।
प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। 42, उसके हम 42 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 की टेबल 21 टाइम, 3 की टेबल 7 टाइम, 7 की टेबल 1 टाइम। 66 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल 33 और 3 की टेबल 1 टाइम और 11 की टेबल 11 पे कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 1 टाइम। अब क्या करेंगे, 78 है, 2 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 39 टाइम। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे 30 टाइम। 3 प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है तो 30 की टेबल 13 पे कितनी मरतबा लगेगी, 1 टाइम लगेगी। ये हो गए 42 के फैक्टराइजेशन और ये हो गया 66 के फैक्टराइजेशन, ये है 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, 42 उसके फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 66 के फैक्टराइजेशन रखेंगे। अब 78 के फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 330। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, HCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ कीवर्ड क्या है, H ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो HCF में क्या होता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, जो इन तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स होंगे हम सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे। ये कॉमन फैक्टर है, ये 2 तीनों नंबर्स में है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जवाब कितना मिलेगा, 6। ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा इसको, 42 को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, 66 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 78 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। ये कौन सा तरीका, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स निकाल के उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, ये 3 नंबर है 42, 66, 78, इन तीनों में से जो कॉमन फैक्टर होंगे उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा वो HCF कहलाएगा। यहाँ क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो तीनों नंबर को मुकम्मली डिवाइड करेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का ये थर्ड प्रॉब्लम है। इसमें स्टेटमेंट में है, सलाम एक्सरसाइज आफ्टर एवरी 10 डेज। सलाम जो एक्सरसाइज करता है वो हर 10वें दिन करता है। एंड नदीम एवरी 6 डेज, और नदीम जो एक्सरसाइज करता है वो हर 6 डेज पे करता है। सलाम एंड नदीम एक्सरसाइज बोथ टुडे। अगर सलाम एंड नदीम आज ही से एक्सरसाइज साथ में करते हैं तो आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद, विल दे बी यूनाइट, वो आपस में फिर एक्सरसाइज करने के लिए मिलेंगे, एंड एक्सरसाइज टुगेदर अगेन, और फिर एक्सरसाइज दोबारा करेंगे साथ में। तो यहाँ क्या कीवर्ड है, यहाँ तो लोवेस्ट नंबर जो वर्ड है वो भी नहीं है और ग्रेटेस्ट भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे या HCF में। इसमें एक कीवर्ड है, वो स्टेटमेंट में क्या है, वो है टुगेदर। ये टुगेदर से क्या मुराद है, टुगेदर जब भी कहीं लफ्ज आ जाए तो हम क्या फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे। ये कीवर्ड है टुगेदर। देखें, अगर इस स्टेटमेंट को हम चेंज करके दूसरी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। वो है कि एक बल्ब है ABC, 3 बल्ब से, एक बल्ब जो है वो 3 सेकंड के बाद ऑन होता है और दूसरा बल्ब जो है वो 5 सेकंड के बाद, और जो तीसरा बल्ब है वो 7 सेकंड के बाद ऑन होता है। तो ये आपस में तीनों एक साथ किस टाइम पे ऑन होंगे। तो ये जो टुगेदर लफ्ज़ है ये एक कीवर्ड है इस स्टेटमेंट के लिए या ऐसी स्टेटमेंट के लिए जिसमें हम फाइंड करेंगे LCM। तो सॉल्यूशन है LCM किसकी फाइंड करेंगे, ये 10 और ये 6 की। ये 2 की टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम, ये 3 टाइम। 3 की टेबल पढ़ेंगे 5 पे नहीं पढ़ेंगे, 3 पे पढ़ेंगे। 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। अब ये हो गए फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब क्या करेंगे, 3, 5। अब इन सब के फैक्टर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितने हो गए, ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये जवाब हो गया 30। सलाम है एक्सरसाइज करता है हर 10वें दिन,
और जो नदीम है हर 6 डेज पे वो एक्सरसाइज करता है। अगर वो आज ही एक्सरसाइज साथ में शुरू कर दें तो फिर कितने दिनों के बाद वो आपस में दोबारा मिलेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ये देखें बेसिक जो है वो 10 डेज है और ये नदीम का जो है 6 डेज है। अब 10 की अगर हम टेबल पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम तो ये हो गया 6 हर 10वें दिन, ये 6 डेज पे। अब ये जो सलाम है ये दोबारा आएगा 20 डेज के बाद। अब ये क्या है, ये 12th डेज पे आएगा। देखें अब भी वो साथ में नहीं मिले हैं। ये पहली मरतबा एक्सरसाइज करने आया, ये दूसरी मरतबा आया 12 दिन के बाद। अब ये जो है सलाम ये पहले दिन 10वें दिन पे आया, ये उसके बाद 20वें दिन पे आया। इस तरह ये क्या होगा 30 दिन के बाद, जब ये 30 दिन का होगा तो ये सलाम जो है वो 3 टाइम्स आएगा। अब ये क्या होगा, ये जो तीसरी मरतबा आएगा वो 18 दिन पे आएगा। अब ये चौथी मरतबा आएगा तो 24 दिन पे आएगा। ये 5वीं मरतबा आएगा तो 30 दिन पे आएगा। ये जो सलाम है कितनी मरतबा एक्सरसाइज करने के लिए आएगा, 3 बार। जो थर्ड टाइम होगा और ये जो नदीम है वो कितनी मरतबा आएगा, 5th टाइम। तो नदीम का 5th टाइम और सलाम का 3rd टाइम ये होंगे आपस में दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो ये सवाल है आफ्टर हाउ मेनी डेज दे विल यूनाइट, कितने दिनों के बाद वो आपस में साथ में मिलेंगे, 30 दिन के बाद या 30वें दिन पे 30th डेज पे वो आपस में मिलेंगे। एंड एक्सरसाइज टुगेदर अगेन, एंड फिर से दोबारा वो साथ में एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हो गया जवाब, कितने दिनों बाद वो मिलेंगे, 30 डेज के बाद। ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का ये 4th प्रॉब्लम है जिसमें स्टेटमेंट में हुरिया इज थिंकिंग ऑफ अ नंबर। हुरिया एक नंबर सोच रही है दैट इज डिविजिबल, जिसको डिवाइड किया जा सकता है, जैसे 15 एंड 21, दैट इज डिविजिबल बाय 15 एंड 21, जिसको 21 से और 15 से डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, अब ये कीवर्ड है स्मॉलेस्ट लोवेस्ट, ये क्या है, कीवर्ड है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट हुरिया कुड बी थिंकिंग ऑफ, वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जिसके बारे में हुरिया सोच रही थी। अब स्मॉलेस्ट है तो क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 15 21। अब 2 की टेबल तो नहीं पढ़ सकते, 3 की टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम और ये 7 टाइम। 5 की टेबल पढ़ 1 और 7 पे नहीं पढ़ेंगे। 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम। ये हो गए फैक्टर्स 3 5 और 7। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो 105। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर जिसके बारे में हुरिया सोच रही थी। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 105। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके बारे में हुरिया सोच रही थी, जिसको 21 और 15 डिवाइड कर सकता है। 15 भी डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली और 21 भी डिवाइड कर सकता है। ये हो गया आंसर। ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का ये 5th प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट क्या है, 4 वैन लीव सक्कर एट सेम टाइम, 4 वैन हैं जो एक ही टाइम पे सक्कर से वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं। द फर्स्ट वैन सीन आफ्टर 3 आवर, पहली वैन के 3 घंटे के बाद। द सेकंड वैन आफ्टर 4 आवर्स, जो सेकंड वैन है वो कितने घंटों के बाद, 4 घंटों के बाद। द थर्ड आफ्टर 5 आवर्स, जो तीसरी वैन है वो आफ्टर 5 आवर्स। एंड फोर्थ आफ्टर 6 आवर। ये जो 4 वैन्स हैं जो मुख्तलिफ टाइम पे वो पहुँचती है, वो निकलती साथ में है स्टेशन से सक्कर से, वापस जो आती है तो पहले क्या है 3 घंटों के बाद वो वापस आती है, और सेकंड जो वैन है वो 4 घंटों के बाद वापस आती है, और थर्ड वैन 5 घंटों के बाद, और फोर्थ वैन जो है 6 घंटों के बाद। पहले एक ही साथ वो स्टेशन से वो लीव कर चुके हैं, और बाद में जो आती है वैन वो पहली वैन का 3 घंटे के बाद
सेकंड वेन 4 घंटे के बाद, थर्ड वेन 5 घंटे के बाद और फोर्थ वेन जो है 6 घंटों के बाद आती है। अब क्या है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों के बाद, फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम, शुरुआती टाइम से, विल ऑल ऑफ देम कम टुगेदर, कितने घंटों के बाद वो आपस में सेम स्टेशन पे साथ में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये क्या लफ्ज़ है, टुगेदर। मैंने आपको बताया टुगेदर एक कीवर्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसकी निकालेंगे, 3, 4, 5 एंड 6। टू की टेबल पढ़ेंगे, 3, 2, 5, 3। टू की टेबल पढ़ेंगे, 1, 5, 3। 3 की टेबल 1, 1, 5, 1। 5 की टेबल 1 टाइम। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 3 से, 12 को 5 से, ये हो गए 60 हावर्स के बाद, 60 घंटों के बाद ये वैन जो है, चारी वैन जो है वो एक टाइम से तो निकलती है, मगर साथ में कितने घंटों के बाद फिर वापस आएंगे, वो 60 घंटों के बाद। तो ये हो गए आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों के बाद, 60 घंटों के बाद जो चारी वैन हैं वो चारों की चार जो होंगी वो आपस में साथ में सक्कर स्टेशन में पहुंचेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का ये 6 प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट में क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ मेजर ऑफ स्टिक, एक स्टिक की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ मेजर करेंगे, व्हिच कैन बी यूज, जो इस्तेमाल की जा सके, तो मेजर एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कीवर्ड क्या है, ग्रेटेस्ट, तो हम क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे 30, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब 3 की टेबल 15 पे 5, 5 की टेबल 5 पे 1, 2 की टेबल 60 पे 30, 2 की टेबल 15, 3 की टेबल 5, 5 की टेबल 1। अब 90 पे क्या करेंगे, 2 की टेबल 45, 3 की टेबल 15 टाइम और 3 की टेबल 5 टाइम, 5 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से हमने सबके फैक्टर्स निकाले। अब क्या करेंगे, 30, 2, 3, 5, 60, 2, 2, 3, 5। अब 90 के फैक्टर्स रखेंगे 2, 3, 3, 5। अब हम HCF फाइंड करें। HCF में क्या होगा, हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ये कॉमन फैक्टर हो गया, अब ये भी कॉमन फैक्टर हो गया 3, 3, 3, ये 5 भी कॉमन फैक्टर हो गया 2, 3 एंड 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो स्टिक की मेजरमेंट क्या होगी, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट क्या होगी, 30 सेंटीमीटर, जो 30 को डिवाइड करेगी, 60 को डिवाइड करेगी और 90 को क्या करेगी, एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, एग्जैक्टली मेजर करेगी। ठीक है, तो ये था कीवर्ड इस स्टेटमेंट के हिसाब से। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।